ओम। पढ़ रहे हैं जिसमें हमने जो वेद की उत्पत्ति का जो काल गणना है उसके विषय में पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो इसका एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ अभी शेष है, उनको हम और पढ़ेंगे। इससे पहले अंजलि बहन कुछ कहना चाहते हैं, बोले। आचार्य जी नमस्ते। पिछली कक्षा में जो हम कालगणना में कर रहे थे उसमें आपने जो युधिष्ठिर मीमांसक जी की टिप्पणी के बारे में बताया था। तो मैंने एक बार कुछ समय पहले एक आर्य विद्वान का सुन रही थी, तो उन्होंने बताया था जैसे 6 वर्ष का है तो 3 वर्ष उन्होंने ऐसे बताया था कि सृष्टि बनाने में, क्योंकि एक दिन में तो बन नहीं जाती जैसे दूसरे मजहब बोलते हैं। तो 3 युग उन्होंने सृष्टि बनने और 3 परले के उन्होंने उसमें रखे थे। तो मुझे बस ये अभी हो गई शंका कि दोनों में से सही कौन सा है। तो ये पूछना था इसमें कोई ग्रंथ का किसी का संदर्भ कुछ मिल सकता है, क्योंकि मनुस्मृति मेरे पास है तो उसमें मैंने देखा उन्होंने युगों के तो संध्या वर्ष और संध्यांश वर्ष का उसमें जिक्र है, पर इसमें मनंतर का नहीं है के बीच का। तो वो बस एक प्रश्न था। जी धन्यवाद प्रश्न उठाने के लिए। जी देखिए, विद्वानों के इस विषय में अलग अलग अनेक मत हैं और जो आरंभ का और अंत का काल है उसमें सृष्टि बनाने में जो समय लगा और अंत करने में, अर्थात भी एक मत है। और एक मत ये भी है कि हेलो, जिसको कहते हैं साम्यावस्था। जी आवाज नहीं आ रही है हेलो। मेरी? हाँ, आ रही है आचार्य जी। ये बीच में कृपया अनम्यूट ना करें। तो एक मत ये भी है कि जो सृष्टि काल और प्रलय काल है इसमें मनुष्य सृष्टि का जो जहां से आरंभ होती है, अर्थात मनुष्य जब से युवावस्था में उत्पन्न हुआ तब से ये काल गणना है। उससे पहले जो काल है उसमें एक मत ये भी आता है कि जो साम्यावस्था है वो कुछ क्षणों की ही मानी है। उसमें क्या समझा गया है कि एक बिंदु मात्र है जहां पर साम्यावस्था हुई प्रकृति अर्थात सत्व रजतम की, और वहां से सीधे निर्माण सृष्टि का महत्त्व आदि की जो सृष्टि है वो होता रहा वो पूरा काल, जब तक मनुष्य सृष्टि नहीं हुई तो उसमें वो सारा प्रलय काल ही रहा। और प्रलय काल का जो मध्य बिंदु है वहां पर साम्यावस्था रही। ऐसे ही जब सृष्टि पूरी हो गई 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की, जहां मनुष्य सृष्टि समाप्त होती है, तो उसके बाद जो अन्य सृष्टि है पशु आदि, और वो धीरे धीरे नष्ट होंगे क्रम से। वो जो क्रम होगा नष्ट होने का वो भी पूरा, जिसको हम कहें 4 अरब 32 करोड़ का आधा उतना समय, यानी कि 2 अरब 16 करोड़ वर्षों में धीरे धीरे प्रलय होगी। ये भी एक मत आता है। और उस मत के पीछे वो हेतु ये देते हैं कि
कि ईश्वर कभी निष्क्रिय नहीं रहते, ईश्वर का कार्य निरंतर चलता रहता है। और जो प्रलय अवस्था है वो हमारी दृष्टि से है, और साम्यावस्था एक बिंदु का नाम है, वो साम्यावस्था से फिर सृष्टि को बनाते हैं। तो ऐसे कई मत इसमें चलते हैं। जो मैंने एक मत आपके सामने रखा, ये भी एक मत है। ऐसे ही एक मत ये हुआ कि भाई 3 जो सृष्टि काल नहीं, 3 जो चतुर्युगी का काल, वो आरंभ में जैसे कि आपने रखा, उसको निर्माण में समय लगा और अंत में नष्ट करने में भी लगा। फिर बाकी का जितना भी समय रहा 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक, वो सारा का सारा साम्यावस्था रही। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक पूरी प्रलय साम्यावस्था, ये भी एक मत कहा जाता है। तो अभी इसमें जो है बहुत गहराई में यहाँ पर गए हुए नहीं है, सामान्य रूप से गणना बताई गई है। तो मैं भी अभी बिल्कुल कि भाई ऐसा ही सत्य है, ऐसा मैं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूँ। जिसमें अच्छा से जी। मुझे हाँ, मुझे जो लगता है वो इन 2 मतों में से वो मत अधिक अच्छा लगता है, जो सही लगता है। कुछ मेरे को भी जो तर्क वितर्क से समझ में आता है कि साम्यावस्था एक बिंदु मात्र का नाम है और निरंतर ईश्वर सृष्टि करते रहते हैं। 2 अरब 16 करोड़ वर्षों तक वो सृष्टि होती रहती है। और मनुष्य सृष्टि जब होती है, मनुष्य जब उत्पन्न होता है, तब से गणना शुरू होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की सृष्टि की। और मनुष्य समाप्ति के बाद फिर 2 अरब 16 करोड़ वर्षों तक फिर प्रलय धीरे 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 होती रहती है, जो क्रम है वो सांख्य दर्शन में बताया गया। तो उसमें जैसे दिन और रात्रि का मध्य काल होता ही है, तो जितने भी संधियां हैं, चाहे वो युगों की संधि हो, चाहे मनवंतर की संधि हो, वहां पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो काल तर होना चाहिए, वो हो सकता है उसके विषय में। शेष जो है और अभी स्वाध्याय की अपेक्षा आवश्यकता है। तो उसका जो ठीक ठीक निर्णय है वो और आगे संभव हो पाएगा। ठीक है जी। डॉक्टर अच्छा मीनाक्षी जी जी। कृपया बोलें। जी बोल सकते हैं अनम्यूट करके, डॉक्टर मीनाक्षी जी। जी आचार्य जी नमस्ते। ये जो सृष्टि उत्पत्ति के ही विषय में जैसे अभी जो हम लोग के यहाँ मॉडर्न साइंस में होते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं कि पहले तो मनुष्य नहीं आया, वेदों का ज्ञान तो मनुष्य को ही मिला, तो हम कैसे कहेंगे कि सृष्टि के आदि से ही वेद हैं। प्लस जैसे हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं, पहले यूनिसेलुलर आए, फिर ये जलचर आए, थलचर आए, डायनासोर वगैरह का एज आया। तो उसको हम कैसे बच्चों को समझाएं इस उत्पत्ति को वेदों के हिसाब से? जी देखिए, बाकी जितने भी प्राणी हैं उनके लिए वेदों का तो कोई महत्व है नहीं। उनको स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने दिया है जीवन का, और उसी से वो अपना भोग भोगते हैं। वो केवल भोग योनि है। भोग योनि और कर्म योनि यह मनुष्यों की ही होती है। तो वेदों के ज्ञान का महत्व भी मनुष्यों के लिए ही केवल है। तो इसलिए जब मनुष्य उत्पत्ति होगी उसी समय परमात्मा वेदों का ज्ञान देते हैं। ये तो बात स्पष्ट है। अन्य जो प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति कब से शुरू हुई, उसके विषय में कोई ऐसा
कहीं पर हमें यो नहीं मिलता, अभी तक तो नहीं मिला कहीं, नहीं हम देख पाए हो शास्त्र में कहीं लिखा हुआ तो एक अलग विषय है, पर ऐसा नहीं मिलता। ये तो तय है कि देखिए जो सूक्ष्म है वो पहले ईश्वर ने बनाए होंगे, स्थूल को बाद में बनाया होगा। तो ये तो स्पष्ट बात आती है। जितनी-जितनी जिसको कहें बौद्धिक क्षमता अधिक होती जाएगी, वो बाद में बनेगा। उसमें अधिक सूक्ष्मता से निर्माण होगा इत्यादि। तो जैसे मानव देह है तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं वो काफ़ी अधिक सूक्ष्म हैं। बुद्धि भी, मस्तिष्क की रचना भी विशेष है, अन्यों की अपेक्षा से बहुत अधिक। तो उसका उपयोग भी विशेष है। तो इस कारण से यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति सबसे बाद में है, और मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों की भी अपेक्षा आवश्यकता जीवन के लिए रहती है। तो इसलिए भी पहले सभी जीव हो गए, फिर उसके बाद मनुष्य हुआ। मनुष्य अंत में ही हुआ। तो इस कारण से मनुष्य सृष्टि का समय जो है ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मान सकते हैं। और बाकी जो क्रम है वो क्रम तो सांख्य दर्शन के अनुसार है, स्थूलभूत जब हुए तो स्थूलभूत से फिर शेष जो पृथ्वी आदि और सूर्य आदि इनका जो भी निर्माण परमात्मा ने किया, और इसमें पृथ्वी में जो पृथ्वी का निर्माण होके फिर उसके बाद वृक्ष आदि सबसे पहले, और उसके बाद में जलचर और वृक्ष आदि ये सब जो है, जल में भी वृक्ष होते हैं, वृक्ष अर्थात पौधे होते हैं। तो सबसे पहले पौधे और वृक्ष आदि यही उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा समझ में आता है। उसके बाद में जो चर जीव हैं, प्राणी हैं, वो एक क्रमिक उनका जो है ईश्वर ने निर्माण किया होगा, ऐसा समझ में आता है। ठीक है जी बहन। क्योंकि एक साथ जो है सभी का निर्माण तो हुआ नहीं है, धीरे धीरे ही निर्माण हुआ है, ये बात तो स्पष्ट समझ में आती है। एक साथ सब हो जाए ऐसा नहीं होता है। क्यों? वर्तमान में भी देखते हैं, परमात्मा जो एक शरीर का निर्माण गर्भ में करते हैं, अब भी वही करते हैं, ईश्वर ही करते हैं। हम तो कोई करते नहीं, ईश्वर ही अब भी करते हैं, और समय लगता है उसमें, 9 साढ़े 9 महीने जो भी लगता है। तो समय तो लगता है, ये तो तय बात है। और तो समय लग रहा है, कितना लग रहा है ये अभी हम ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं। इसके लिए और प्रमाणों की अपेक्षा आवश्यकता है, जिनके आधार पे फिर आगे हम कुछ कह पाएंगे। ठीक है जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। ये हो सकता है एक और बात कि जैसे वृक्ष आदि के उत्पन्न करने के पश्चात फिर प्राणियों के शरीर बनाने शुरू किए, तो सूक्ष्म में समय कम लगा, तो पहले वो बन गए, बना दिए ईश्वर ने। उसके बाद में जितना जितना और जिसमें अधिक सूक्ष्मता से कार्य है, और अ, उसमें कर्म योनि भी बनानी है जैसे मनुष्य की, तो उसकी उत्पत्ति सबसे देर से की, ऐसा भी मान सकते हैं। तो समय सभी कार्यों में लगता है, ये क्रम ईश्वर का है, ईश्वर का कार्य है, और बिल्कुल ठीक ठीक तो वही जानते हैं, ईश्वर ही। हम लोग हमको जितनी अपेक्षा आवश्यकता है मनुष्य संबंधी, वो सारा ज्ञान परमात्मा ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अन्यों के विषय में हम जितना जान सकते हैं उसके विषय में और प्रयोग करने होंगे। सीधा सीधा प्रमाण के रूप में कहीं कोई मिलता है तो उसको देखा जा सकता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये जो थोड़ा सा शेष रह गया है उसको हम पढ़ते हैं। जब जैन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्या पुस्तकों का नाश करने लगे, तो तब आर्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कंठस्थ कर लिया, और जो पुस्तक ज्योतिष शास्त्र के बच गए हैं उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पंचांग पत्र बनते जाते हैं उनमें भी मिति से मिति बराबर लिखी चली आती है। इनको अन्यथा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो एक बात रखी है इतिहास की, कि इस देश में जो पहले जैन इत्यादि इन्होंने जो वैदिक और वेद इत्यादि शास्त्रों को नष्ट करने का कार्य किया, अनेक प्रकार से किया, तो उसका हेतु यह था कि बहुत सी विकृतियां आ गई थी, लोग हिंसा करने लगे थे यज्ञों में, तो उसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन विरोध करने का तरीका ठीक नहीं था। विरोध किया जाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं, गलत जो भी विकृति आती है उसका विरोध होना चाहिए। और हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी उसका विरोध किया, लेकिन विरोध का अभिप्राय ये नहीं है कि जो धरोहर है, जो ईश्वर की वाणी है, उसको ही नष्ट करने के लिए तुल जावे। जो गलत परंपरा चलाने वाले लोग हैं उनका विरोध, उनसे शास्त्रार्थ खंडन वंडन इत्यादि करके, खंडन करके उनकी बातों का और गलत परंपराओं का को नष्ट करना, ये तरीका ठीक था, ये करना चाहिए था। परंतु उसमें लगता परिश्रम, उसके लिए वेदों का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। और वेदों का ज्ञान इतना सामान्य ढंग से नहीं होता है, उसके लिए बहुत परिश्रम लगता है, वर्षों लग जाते हैं, तब जाके व्यक्ति वेद अध्ययन तक पहुंच पाता है, जो वास्तविक क्रम है जिससे वेदों को समझा जाता है। तो विरोध करने के लिए केवल के भाई सीधा विरोध करना है और उसके लिए कैसे भी कर सकते हैं विरोध, वो जो तरीका था वो ठीक नहीं था। उसे हम कहते हैं जल्प। एक तरीका होता है वाद, अर्थात जिसमें सत्य की खोज के लिए बातचीत की जाए, झूठ को पराजित किया जाए। और जल्प होता है जिसमें जीत हार के लिए किसी भी साधन का प्रयोग, छल कपट इत्यादि का प्रयोग कर लिया जाए। तो उसका प्रयोग करके और इस प्रकार का और किसी भी तरह से प्रभावित करके लोगों को और विरुद्ध करना और नष्ट करना ग्रंथों को, ये सब जो कार्य किया गया, तो ये कार्य वो जो ठीक नहीं था। जो लोग उस समय विकृत मानसिकता के होकर और वेदों का दुरुपयोग कर रहे थे, वे भी गलत थे, उनका समर्थन नहीं है। तो लेकिन उससे जो विद्या है वो सुरक्षित रह जाती, अगर उसके ऊपर परिश्रम पुरुषार्थ करके और असत्य का खंडन करने का कार्य किया जाता, तो जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। ये बहुत पहले होना चाहिए था, उसी समय होना चाहिए था जब इस तरह के कार्य हो रहे थे, विकृति। तो यहाँ पर जो विद्या पुस्तकों का नाश करने वाले, और मुसलमानों ने तो उनको तो ये था कि वो तो उनकी जो स्थिति थी, वो वेदों से उनको कोई सरोकार ही नहीं था। उनको तो अपना मजहब जो है फैलाना था, और उससे विपरीत कुछ भी था उसको सबको वो नष्ट करने को तुले हुए थे। मारकाट भी मचाई, पुस्तकालय जला दिए, विश्वविद्यालय जला दिए, तो ये सब कार्य उन्होंने किए। तब जो है
जो आर्य लोग थे उन्होंने सृष्टि के गणित का इतिहास कंठस्थ कर लिया। कहीं पराजय, जय पराजय होती है, परंतु जो एक नीति है कि जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए, तो आर्य लोग उस समय इस तरह से ना करके जैसे उनको युद्ध करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, शत्रु को अगर निशस्त्र है तो उसको नहीं मारना है इत्यादि इन नियमों का जो पालन करते हुए युद्ध करते थे, वो म्लेच्छों के साथ, मुसलमानों के साथ भी ऐसे ही करते थे, जिसके कारण से वे आ, पराजित हुए और पराजित होकर पराजय स्वीकार कर ली। और जो उन लोगों का तरीका था वो नष्ट करने का तरीका था, गांव के गांव जला डालते थे, फसलें नष्ट करते थे, बलात्कार इत्यादि करते थे, ये सब कार्य उनके थे मुसलमान इत्यादि के। तो वो जो है उन्होंने अपनी तरह से अपने अपनी शैली से नाश किया, विनाश किया। तो तब आर्य लोगों ने जो है, अब पराजय तो हो गई, तो अब उस स्थिति में फिर उन्होंने इसको स्मरण किया, कंठस्थ किया। पुस्तक नहीं है तो भी वो उसको ज्यों के त्यों चलाते रहे, तिथिवार क्रमवार एक एक दिन जोड़ते घटाते चले गए। तो यहाँ पर जो बताने का अभिप्राय है कि वहां पर कोई नागा नहीं हुआ। नागा का मतलब कोई रिक्ति नहीं आई कि भाई किसी ने नहीं किया हो किसी दिन, ऐसा नहीं। वो एक एक दिन जोड़ना निरंतर, जो लोग भी शेष थे उन्होंने जारी रखा। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सर्वत्र जो है एक साथ पूरे देश पर राज्य कभी भी किसी का नहीं रहा, मुगल का नहीं रहा और उनका भी। तो जहां पर भी बचते थे लोग वहां पर उस क्रम को निरंतर चलाया गया। और इसके कारण से जो ये जो गणना है 1 अरब 96 करोड़ इत्यादि, ये बिल्कुल ठीक ठीक चलती रही। फिर आगे कहते हैं, यह वृत्तांत इतिहास का इसलिए लिखा है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत सबको विदित रहे और सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो। तो यह बड़ा उत्तम काम है, इसको सब लोग यथावत जान लेवें। परंतु इस समय उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिए बिगाड़ रखा है, यह शोक की बात है। और टके के लोभ ने भी जो इसके पुस्तक व्यवहार को बना रखा, नष्ट न होने दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। बड़ी भले लालच से उन्होंने इसको बनाए रखा, लेकिन ये व्यवहार बना रहा, ये गणना चलती रही। ये एक प्रसन्नता का विषय है कि ये हमको किसी भी कारण से हो सका, लेकिन हमको वो ज्यों का त्यों ठीक ठीक गणना किया हुआ सब कुछ हमें मिल गया। जो भी आने वाली पीढ़ी होती है उसको वो परंपरा इतिहास की ठीक ठीक मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जो भयंकर विपरीत परिस्थितियां भारत ने झेली हैं, वो छोटी नहीं है, कम नहीं है। तो इस बात को भी उन्होंने, स्वामी जी ने यहाँ लिखा है कि ये गिनती जो है लगातार चलती रही और इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टकाव कमाने के लिए बिगाड़ रखा। अर्थात ज्योतिष सीखा है लेकिन उससे वो उल्टा ही कार्य कर रहे हैं, फलित इत्यादि का कार्य, वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस भी तरह से हो सके उन्होंने जो तिथिवार, जो पंचांग है और जो उसका एक एक तिथि कब क्या होना है, कब सूर्य ग्रहण इत्यादि होगा, कब चंद्र ग्रहण इत्यादि, ये सब गणना बनाए रखी। तो इसके लिए हर्ष भी व्यक्त करने हैं महर्षि दयानंद जी कि उसका उपयोग, दुरुपयोग भी किया उन्होंने, वो गलत है।
वो ठीक नहीं है, दुरुपयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन लोभ के कारण से भी भले ही ये परंपरा बनी रही, तिथियां सुरक्षित रहीं, ये अपने आप में हर्ष का विषय है। फिर आगे, जो चारों युग के चार भेद और उनके वर्षों की गठबढ़ संख्या क्यों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। अर्थात सतयुग में 4 गुने ही क्यों है वर्ष, त्रेता में 3 गुने ही क्यों है, द्वापर में 2 गुने ही क्यों है, कलयुग में 1 गुना ही क्यों है, ये अभी हम पढ़ के आए थे पिछली बार। तो ऐसा क्यों है उसके विषय में आगे बात करेंगे। यहाँ इसका प्रसंग नहीं है इसलिए नहीं लिखा। तो अब संस्कृत भाग है थोड़ा सा। एतावता कथनेनैव अध्यापकैर् विलसन मोक्ष मूलराद्यभिः मोक्ष मूलर आदि अद्य अभि मोक्ष मूलर धैर्यूरोपाख्य खंडस्थैर्मनुष्य रचितो वेदो अस्ति श्रुतिर्नास्ति इति यदुक्तं यच्च उक्तं चतुर्विंशतिरेकोनविंशत्रिंशदेकत्रिंशत्शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानि इति तत्सर्वं भ्रममूलम् अस्ति इति वेद्यम्। तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरपि एवम् उक्तं तदपि भ्रान्तमेव अस्ति इति च। तो यहाँ पर ये इति वेदोत्पत्ति विचार है, संस्कृत भाग पूर्ण कर दिया। इसमें भाषार्थ में लिखते हैं महर्षि जी, इससे जो अध्यापक विल्सन साहेब और अध्यापक मोक्ष मूलर साहेब आदि यूरोप खंडवासी विद्वानों ने बात कही है कि वेद मनुष्य के रचे हैं किंतु श्रुति नहीं है, उनकी यह बात ठीक नहीं है। और दूसरी यह है, कोई कहता 2400 वर्ष वेदों की उत्पत्ति के हुए, कोई 2900 वर्ष और कोई 3000 वर्ष, और कोई कहता है 3100 वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है। इसी प्रकार जिन जिन ने अपनी अपनी देश भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, उनका भी व्याख्यान मिथ्या है, क्योंकि उन लोगों ने हम आर्य लोगों की नित्य प्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठन विद्या को भी यथावत न सुना और न विचारा है। नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उनको नहीं होता। इससे यह जानना अवश्य चाहिए कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, और जितने वर्ष अभी ऊपर गिन आए हैं उतने ही वर्ष वेदों और जगत की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसा प्रथम लिख आए हैं, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी, तब पर्यंत ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। अब यहाँ पर जो महर्षि जी लिख रहे हैं कि 1000 चतुर्युगियां पूरी न हो जाएंगी, तो तब तक यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी और वेद भी, ईश्वरोक्त वेद पुस्तक है ना, ये ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। ये जो बात कही है, इससे भी ऐसा लगता है कि 1000 चतुर्युगी जो है, जो पूरी, जिसमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हैं, वो आरंभ से लेकर अंत तक मनुष्य की सृष्टि रहती है। उससे अतिरिक्त में ऐसा लगता है कि प्रलय है, और अन्य जो सृष्टि वो भी क्रमिक, वहां से ही क्रम से प्रलय में जाना, और फिर प्रलय से क्रम से धीरे धीरे
वो साम्यावस्था से, उस बिंदु से धीरे-धीरे बनना, सृष्टि का, ऐसा यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर अब हम अथ वेदानां नित्यत्व विचारा अगली कक्षा में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी समय भी हो चुका है। तो इस पे और विचार करना है सभी बातों पे। तो इसलिए अभी अपने लोग फिर विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्कार। साधना। नमस्ते आचार्य।